हेलो बच्चों, आप सब लोग के सामने एक बहुत ही प्यारा सा इजी क्वेश्चन लिया है मैंने। चलिए देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को बना पाते हैं। क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, बट हो सकता है कि पहली बार कई बच्चे करें तो इसलिए हो सकता है समय लग सकता है या देखने में थोड़ा क्वेश्चन मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इजी लग रहा है बट इजी होगा नहीं, और ऐसा भी हो सकता है टफ लग रहा हो लेकिन हो सकता है टफ ना हो। तो चलिए एक बार आप मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करिए और पूरे क्वेश्चन को आप फिर से एक बार सॉल्व करिए और देखिए कि आप बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे, आपका भी आंसर मेरे से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है ना। क्यों मैं ऐसा बोलता हूं कि यार देखो, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तुम YouTube में बहुत सारे वीडियोस देखते हो, ढेर सारे टीचर्स को फॉलो भी करते हो, एग्जाम में नंबर नहीं आते, वो बात अलग है। तो इसीलिए एक चीज बोलूंगा, तुम्हारी प्रैक्टिस मेन मैटर करने वाली है। हम टीचर्स का कितना यहाँ पे हमने मीठी बातें करी है, इससे आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो प्लीज मेक श्योर थोड़ा ध्यान रखिए इस बात का, है ना, प्रैक्टिस करिए। चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे से। इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है, हमारा BR2 है, ठीक है ना। हम कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है कि हेलोजिनेशन का केस देखने वाले हैं और हेलोजिनेशन होगा और फिर देखते हैं क्या प्रोडक्ट मिल सकता है हमें, ठीक है। तो जहां भी हमारा अनसैचुरेशन वाला पॉइंट होगा वहां पे हमारा एक तरह से देखा जाए तो अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का। और कैसे होगा, देखो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, कहीं भी मान लो ऐसे डबल बॉन्ड होता है लाइक दिस, हम सब जानते हैं लाइक दिस। तो हमारा क्या होता है कि जैसे BR2 है, मान लो फॉर एग्जाम्पल BR, तो जैसे ही ये इस डबल बॉन्ड के नियर आएगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यही चीज यदि एल्काइन होता तो एल्काइन के केस में फिर ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये जो कार्बन्स होते वो sp हाइब्रिडाइज्ड होते, और यदि sp हाइब्रिडाइज्ड होते तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही बेसिक सी बात है कि उस कंडीशन पे फिर आपको इतना इजीली पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड देखने को नहीं मिलता। लेकिन डबल बॉन्ड केस में इजीली पोलराइजेशन देखने को मिलता है। ये जैसे इसके नियर आता तो ये वाला बॉन्ड पोलराइज हो जाता, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता और यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाता, और उस कंडीशन पे होता ये कि ये कुछ ऐसा एक तरह से देखा जाए तो ब्रोमीनियम आयन बन जाता है ना। ये कुछ ऐसा फॉर्म कर लेता लाइक दिस है ना, ये ब्रोमीनियम आयन बन जाता और Br- रिलीज हो जाता, Br- निकल जाता, और वो Br- फिर फर्दर इलेक्ट्रोफाइल मतलब सॉरी न्यूक्लियोफाइल है वो, है ना। तो अब वो जाके फर्दर अटैक करता और ये बॉन्ड जो है एक साइड शिफ्ट हो जाता, और जब एक साइड शिफ्ट हो जाता, हाँ एंटी एडिशन होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, एंटी एडिशन, क्योंकि यदि ये ऊपर से अटैक हुआ तो फिर नीचे से अटैक होगा, है ना। तो चलिए देखते क्या होता फिर अगले स्टेप पे फिर हमको ये कुछ ऐसा देखने को मिलता लाइक दिस। ये मान लो Br इधर चला गया, Br इधर चला गया, है ना। बस ध्यान रखना है ये चीज कि नो डाउट कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी जब बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो रहा होगा तो पॉजिटिव सेंटर बनेगा, टेम्परेरी पॉजिटिव सेंटर। तो वो टेम्परेरी पॉजिटिव सेंटर ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। ये बात देख के हम डिसाइड करते हैं कि जो हमारा Br- वो यहां पे अटैक करेगा या फिर यहां अटैक करेगा, क्योंकि मैंने ये नहीं बताया ना आपको कि ये बॉन्ड्स कौन से हैं, क्योंकि यदि यहीं पे HH होता और यहाँ RR होता तो ध्यान रखो उस कंडीशन पे हमारा जो Br- वो इस वाले पे जाके अटैक करता। क्यों? क्योंकि जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता तो पॉजिटिव चार्ज बनता, टेम्परेरी पॉजिटिव चार्ज, वो टेम्परेरी पॉजिटिव चार्ज इजिली स्टेबलाइज हो पाता because of plus I effect from these alkyl groups. Getting my point or not? तो मैं आपको A to Z डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं, जो भी एग्जाम में पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, डिस्कशंस बनाए जा सकते हैं, आई एम डिस्कसिंग एवरीथिंग, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। अब देखते हैं, तो ये जनरली ये होता है ब्रोमिनेशन में। उस हिसाब से यदि हम देखते हैं यहाँ पे तो कोई ना कोई हमें स्ट्रक्चर मिल जाता आसानी से, है ना। वी कुड हैव लाइक गॉट एनी वेरी बेसिक स्ट्रक्चर, है ना, कोई ना कोई तो हमें मिल ही जाता अच्छे से। लेकिन मेरा ये मानना है कि इनमें से थोड़ा सा कुछ और बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे, चलिए समझते हैं ध्यान से। जब हमारा Br+ आके अटैक करेगा, मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो Br+ हमारा जब अटैक करेगा इस पर्टिकुलर कंपाउंड पे, तो ये कुछ देर के लिए कैसा दिखाई देगा, हाउ विल इट लुक लाइक, सोच के देखो। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा हमारा लाइक दिस। ये OH है ना, ऐसे ही है ना, कितने हैं, हाँ 3 है ना, हाँ 3 है। और यहाँ पे हमारा आके Br+ आके अटैक कर जाता, ठीक है। तो हमारा Br ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ऐसा बनाता, Br पॉजिटिव चार्ज, है ना, लाइक दिस, कुछ ऐसा फॉर्म करता, टेम्परेरी ब्रोमीनियम आयन। अब होता क्या समझो, अब Br- ऐसा देख के लग रहा है कि Br- आके अटैक करेगा, लेकिन ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो ऑक्सीजन भी तो लोन पेयर इजीली अवेलेबल रख पा रहा अपने पास, और वो ऑक्सीजन भी कहीं ना कहीं एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है,
गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, और उसको तो और पॉजिटिव चार्ज की जरूरत है बिकॉज ऑफ हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। आप ये मान सकते हो, ओवरऑल ये कह सकते हो कि पॉसिबिलिटीज है कि ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोक्सी ग्रुप का जो ऑक्सीजन है ये भी कंपीट कर सकता था Br माइनस के साथ, और यदि Br माइनस के साथ कंपीट कर जाता तो उस कंडीशन पे न्यूक्लियोफिलिक जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है अगले स्टेप में वो Br माइनस का ना हो करके हो सकता था कि इसका हो जाता। तो यदि Br माइनस ये जाके अटैक करता तो ये कहां अटैक करता, समझने की कोशिश करो। यदि ये इधर शिफ्ट करता तो पॉजिटिव चार्ज यहां बनता, ये इधर शिफ्ट करता तो पॉजिटिव चार्ज यहां बनता, और हम सब देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज यहां का कम स्टेबल होता, यहां का ज्यादा स्टेबल होता। तो ये पर्टिकुलर लोन पेयर जो भी है वो जाके यहां पे अटैक करेगा, और ये जब यहां जाके अटैक करेगा तो ये Br इधर की ओर शिफ्ट कर जाएगा स्लाइटली। तो जब इधर की ओर शिफ्ट कर जाएगा स्लाइटली तो ये कैसा दिखाई देगा, हाउ द स्ट्रक्चर विल लुक लाइक, कहीं ना कहीं वो ऐसा ही तो दिखाई देगा। फिर ध्यान से देखो, एकदम इजी वर्ड्स में बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, समझने की कोशिश करना, एकदम इजी है, एकदम इजी है, कोई ऐसा मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। तो ये ऐसा हो जाता हमारा लाइक दिस H, है ना, और लाइक दिस ये आ गया हमारा, ये यहाँ पे जाके अटैक कर गया। जब यहाँ पे जाके अटैक कर गया ना तो 1 2 3 4, है ना, वही चीज, और ये पांचवा खुद ही हो गया, तो वहां पे तो बॉन्ड ही हो गया, तो पूरा 6 मेंबर बन गया, अच्छी बात है। और ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ पे एक तो तुम्हारे पास ये ध्यान से देखो, यहाँ पे अटैक जहाँ पे हुआ तो Br इधर जा रहा है, तो यहाँ पे एक कार्बन है और फिर उससे Br अटैच्ड है, तो यहाँ पे एक कार्बन है फिर उससे Br अटैच्ड है, ठीक है। और इसी कार्बन से एक ध्यान से देखो तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी अटैच्ड है, तो हमने उस मिथाइल ग्रुप को भी बना लिया लाइक दिस। अभी आई होप कि आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा व्हाट इज गोइंग टू हैपन, है ना। और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज बनेगा क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो उस बात को जस्टिफाई करने के लिए यहाँ से डीप्रोटोनेशन करा देंगे। जैसे ही डीप्रोटोनेशन हो जाएगा तो यहाँ दोबारा लोन पेयर आ जाएगा हमारा वापस लौट के, है ना। जैसे डीप्रोटोनेशन होगा, जैसे H+ हमारा निकलेगा तो यहाँ पे दोबारा हमको लोन पेयर देखने को मिल जाएगा, और जो यहाँ से H+ निकला है वो उस Br माइनस के साथ पार्टनरशिप कर लेगा, क्योंकि एक Br माइनस यहाँ नंगा नाच रहा है, ध्यान से देखो, वो Br माइनस उस H+ के साथ अटैक करके मतलब अटैच होकर के HBr के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। और आपका ध्यान से देखा जाए तो कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ध्यान से देखो, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे ना उन सब में इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शंस हो रही थी, यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गई। तो देखो सब पढ़ के आए होंगे हैलोजिनेशन, और हैलोजिनेशन पढ़ के आने के बावजूद भी एग्जाम में गलती हो गई। क्यों? क्योंकि यदि हमने डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज नहीं देखी, जहां हमने ये नहीं देखा कि न्यूक्लियोफाइल कंपीट कर सकते हैं। यदि दो न्यूक्लियोफाइल्स की अवेलेबिलिटी है तो जो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा वो पहले अटैक कर देगा, ऑब्वियस सी बात है ना। टू गेन स्टेबिलिटी वो पहले अटैक कर देगा, और वो यदि पहले अटैक कर देगा तो हम सभी बात जानते हैं कि फिर उसके हिसाब से स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। जो एक्सपेक्टेड लाइक प्री प्रूवन रास्ता था वो रास्ता हो सकता है फॉलो ना हो, है ना। तो इसीलिए रट के नहीं बैठे रहना। वैसे बाय द वे ये आंसर तो सब निकाल ही लेते, क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कोई ऑप्शन मैच नहीं करता। कैसे? यदि तुम मतलब ब्रोमिनेशन कराते भी तो यहां तो ब्रोमीन का अटैच होना बनता ही नहीं है ना। यहां कराते तो जो ये डबल बॉन्ड था, ठीक है, हाँ देखो इन्होंने कंफ्यूजन करा दिया ना लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। डबल बॉन्ड के पास उन्होंने Br अटैच कर दिया, जिससे कि उनको ऐसा लगे लोगों को कि बी ऑप्शन हो जाए। तो ये बी ऑप्शन फंसाने के लिए था, यहाँ पे लोगों को लग भी सकता था कि चलो हो जाएगा, ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना। सो आवर सी आंसर इज करेक्ट, है ना। मतलब पॉसिबिलिटी इसकी भी थी लेकिन नहीं है, क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन है वो पहले इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करा देगा। दैट्स व्हाई हमारा क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, दिस प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू गेट। और एक बात और बता दूं मैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैकेनिज्म बस का आइडिया होना जरूरी नहीं था, डिफरेंट एस्पेक्ट्स दूसरे आयाम में सोचने की भी जरूरत थी। और आई थिंक कि आपने सोचा भी होगा और आपसे बना भी होगा, क्योंकि इतना टफ नहीं था। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इसलिए ऑलवेज बोलता हूं, जब कभी भी न्यूक्लियोफाइल कोई बोल रहा है तो बस एक चीज देखो ना कि क्या वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई कर सकता है। यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई कर सकता है तो हम बिना किसी टेंशन के हम उसके पीछे जाएंगे, है ना, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करवाएंगे। दूसरी चीज, ये Br माइनस इस कंपाउंड से अटैच नहीं है, समझने की कोशिश करो, वो उससे दूर है, वो उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में है, वहां पे वो रोम कर रहा है हियर एंड देयर। लेकिन ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना वो उसी के घर में अवेलेबल है। तो ये भी आप समझ सकते हो कि इसकी अटैक करने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा होती है, प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होती है। इन दिस पैटर्न ऑल्सो यू कैन जज द थिंग्स, है ना, क्योंकि ये सारी चीजें मैटर करती है बेटा। कभी एक बात बताओ, आग लगती है तो कौन आएगा? पड़ोसी आएगा ना पहले आग बुझाने। सिंपल सा लॉजिक है। तुम ये नहीं कह सकते ना कि बगल वाले शहर से लोग आएंगे, भले उनके पास बड़ी फायर ब्रिगेड है। अरे बड़ी फायर ब्रिगेड भी है तब भी वो समय लेगी आने में।
घर के बगल में छोटा सा तबेला भी है, छोटे लोग भी रहते हैं, कोई लोग रहते हैं, कैसे लोग रहते हैं, हु केयर्स, लेकिन वो पहले दौड़ के आएंगे वेन एवर यू विल नीड। तो यही चीज है यहाँ पे भी, है ना। आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा व्हाट आई वांट टू से, और उस हिसाब से आपने आउटपुट भी जज कर लिया होगा, रिजल्ट भी आपका आ गया होगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया यहाँ पे सीखने को मिलता रहेगा आप लोगों को। तो मेक श्योर कि आप चैनल को मिस ना करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने व्हाट्सएप पे नंबर अपना ऐड कर दिया डिस्क्रिप्शन में, यदि किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू बच्चा पार्टी, टेक केयर।